दोस्तों यूट्यूब चैनल पर हमारा नमस्कार। आज हम सिखाएंगे बोर्ड के अंदर होल्डर लगा के होल्डर कैसे लगाते हैं और सॉकेट कैसे लगाते हैं, स्विच से कंट्रोल करना। सबसे पहले हमें को सॉकेट लेना है। सॉकेट लेकर पहले बोर्ड की पेचों को खोल लेना है। ये पेच खोल लिया है हमने। अब इसको खोल लेने के बाद में इस कवर को तो इस साइड में रख देना है। अभी प्लेट है, इस प्लेट को लेना है। अब इसमें सॉकेट लगाना है। सबसे पहले सॉकेट लगा रहे हैं। अब ये सॉकेट लगाया है, अब इसमें पेच कसेंगे। सॉकेट लगा लिया, अब इसको पेच कस रहे हैं। पेच कस लेते हैं, बिल्कुल टाइट कस लेना है। अब स्विच लेना है, स्विच लगाना है। ये CNG कंपनी का है। CNG कंपनी यानी कि ये कंपनी का ऐसे सीधा लगाएं, उल्टा नहीं लगाएं। जैसे कि CNG और ये कंपनी बिल्कुल ये उल्टा लग रहा है। अब इसको सीधा कर लेना है। जैसे कि ये CNG का है तो ये भी CNG ऊपर आ गई, तो ये क्या है, स्विच सीधा रहेगा, उल्टा काम नहीं करेगा। फिर इसके पेचों को टाइट करना है, बिल्कुल लूज नहीं रहे। लूज रहेंगे तो स्विच जल्दी खराब होगा और बोर्ड की प्लाई टूटने का डर होगा। इसी प्रकार से हम दूसरे बोर्ड के भी लेंगे। इसे होल को सफाई कर लेनी है और इसी प्रकार से इसको भी सीधा लगाना है। फिर इसके भी पेचों को टाइट कर लेना है, बिल्कुल इस प्रकार से टाइट कर लेना है। अब इसके बाद में होल्डर लगाएंगे। इसमें होल्डर लगाते हैं, ये भी सीधा होना चाहिए। ये सीधा कर दिया है, अब इसमें पेच लगाएंगे। इसके भी पेचों को टाइट कर लेना है। बिल्कुल टाइट कर लेने के पश्चात अब बोर्ड को उल्टा करना है, जो कि इस प्रकार कर लेना है। अब इनको पेचों को खोल लेना है। इस प्रकार से पेच खोल लेंगे हम टेस्टर की सहायता से। इनको खोल लेने के पश्चात इनके होल्डर के भी पेच खोल लेने हैं। इसके पेच खोल लेने के बाद में सॉकेट के भी पेच खोल लेने हैं और ये कर लिया है। अब अपने को वायर के लेना है 1 mm का या 1.5 mm का, 2.5 mm का नहीं लेना है। अब इनके वायरों के टुकड़े कर लेने हैं 6-6 इंची के। इस प्रकार से वायर के 2 टूक कर लीजिए और इनको कटर की सहायता से काट कर इन वायरों को छील लेना है। इस प्रकार से छील लेने के बाद में दोनों साइडों से इनको मेल लेना है। मेलने के बाद में होल्डर का एक पॉइंट में वायर लगा देना है। वायर लगा देने के बाद में इसके पेच को टाइट कर देना है। इस प्रकार से हमने को स्विच में कस लेना है। ये होल्डर है, होल्डर का ये पेच है, यहाँ होल से लेकर ये इस पेच तक लगा देना है। वायर एक्स्ट्रा न रखे, वायर एक्स्ट्रा है, इसको कटर की सहायता से काट देना है। फिर इसी प्रकार सॉकेट लेना है। अपने को ये सॉकेट है, इसका ये पॉइंट है जिस पर N लिख रहा है और ये L लिख रहा है, तो L वाले पॉइंट पर लेना है। यानी L का मतलब होता है लाइन, फेस, तो फेस वाले पॉइंट पर लेना है। फेस वाले पॉइंट पर लगा के इसको पेच को टाइट कर देना है और जो वायर एक्स्ट्रा निकला हुआ है उसको काट देना है कटर की सहायता से। इसी प्रकार से स्विच में कनेक्शन कर देंगे ऊपर की साइड में। अब इस तार को छील लेना है, वायर के टूक को छील लेने के पश्चात इसको इस प्रकार से छील लेना है और छील लेने के पश्चात यानी कि इसी साइज का काटे जो स्विच के अंदर आ जाए। जैसे कि इस प्रकार आ रहा है, इस प्रकार से ले ले और वायरों को मोड़ दे। अब इस वायर को इसमें शॉर्ट कर देना है, इसमें लगाकर। जैसे इस स्विच में दोनों स्विचों में निचले वाली साइड में अपने को ये फेस बांध देना है। इस प्रकार से फेस बांधने के बाद में इसके पेचों को टाइट कर देना है। ये हमने पेच टाइट कर दिया है। अब ध्यान रखें दोस्तों, मेन बात ये है कि अब ये काम तो हर कोई कर देगा, लेकिन अब मेन चीज़ ध्यान रखने की चीज़ ये है इसमें सप्लाई कैसे पास करें। सप्लाई पास करने के लिए ध्यान रखें दोस्तों, वायर 2 वायर चाहिए, एक न्यूट्रल एक फेस। हमने ये न्यूट्रल और फेस के वायर ले लिए हैं। अब इनका कनेक्शन ऐसे करना है, यानी कि बल्ब का फेस न्यूट्रल है, इसको ये वायर को पहले मोड़ लेना है काट कर और इसमें कनेक्शन कर देना है दोस्तों। अब इन जो न्यूट्रल लिया है बल्ब का, इसको और मेन सप्लाई का न्यूट्रल है, इसको मेल कर ज्वाइंट कर देना है। ज्वाइंट करने के पश्चात इसमें जो न्यूट्रल लिखा हुआ है सॉकेट में, इसमें जोड़ देना है। जोड़ देने के पश्चात इसमें पेच को टाइट कर देना है। ये हमने न्यूट्रल पास कर दिया है बोर्ड में। अब फेस लेना है, फेस को
जहाँ पत्ती अपने फ्यूज में शॉर्ट किया था, फ्यूज बांधा था, वहाँ पर जोड़ देना है और जोड़ने के बाद में पेच को टाइट कर देना है। इस प्रकार से हमारा बोर्ड कंप्लीट हो गया है। ये अब चेक करते हैं किस प्रकार कैसे काम करता है। पेच को बोर्ड में लगाकर इसके पेचों को बिल्कुल टाइट कर देना है बोर्ड को, इस प्रकार से। हमने इसमें सप्लाई दे दी है। अब इसमें चेक करते हैं कि बोर्ड सही हुआ है कि नहीं। अब देखते हैं, ये हमने बल्ब लगा दिया है और ये स्विच चालू कर दिया, यानी कि बोर्ड बिल्कुल सही है। अब इसका सॉकेट भी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये भी देखते हैं। अब इसको बंद कर लेते हैं। अब होल्डर लगा के इसमें दूसरे में चेक करते हैं सॉकेट में सप्लाई चालू हुई है कि नहीं हुई है। अब इसके सॉकेट को चेक कर रहे हैं कि नहीं चालू हुआ है कि नहीं। ये देखो मशीन चालू हो गई है। ऊपर मशीन, यहाँ पर हाथ लगाने के बाद में अब मशीन आवाज़ करती है, यानी कि हमारा बोर्ड बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, बिल्कुल सही है। आप लोगों को थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा।